आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको शिया मसलक में पाई जाने वाली एक शाम यानी शाम गरीबा के बारे में बताएंगे कि दरअसल क्यों ये शाम गरीबा मनाई जाती है। इसमें रात के वक्त बत्तियां क्यों बुझा दी जाती हैं और मजलिस में जहां मर्द और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं, वहां अंधेरे में क्या होता है। और जो कुछ शाम गरीबा के बारे में आपने और मैंने सुन रखा है वो सब हकीकत है। अगर हाँ तो ये वीडियो एक अहले सुन्नत नहीं बनाई है जो अपनी बेटी के हमरा शाम गरीबा में शरीक हुआ। तो ज़रा गौर से इसको सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामाइन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाजरीन, आज के हमारे इस जदीद दौर में जहाँ कोई भी बात पोशीदा रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, वहाँ शाम गरीबा के मुतल्लिक जो भी बातें मशहूर हैं वो सब भी मंजर आम पर लाना कोई भी मुश्किल काम नहीं। मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत फैमिली से है और मैंने भी आप की तरह शाम गरीबा के मुतल्लिक बहुत सारी ऐसी बातें सुन रखी थीं जिनसे मुझे शियों से नफ़रत हो गई और मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं भी शाम गरीबा में ख़ुद शरीक होकर इस सब को अपनी आँखों से देख लूँ। मेरा दिल बेहद अजीब कैफियत में था कि कैसे ये लोग किसी भी तफरीक के बग़ैर बत्तियाँ बुझा कर बुराई करेंगे और तरह तरह की बातें जहन में आने लगी। क्योंकि शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद हर पत्थल दिल और शमर मिजाज इंसान तंजन मुस्कुरा देता है और हर दर्द दिल रखने वाला बाज़मीर इंसान गमगीन हो जाता है। तकरीबन 95% गैर शिया अफराद के शाम गरीबा के मुतल्लिक वही ख्यालात हैं जो इनको इनके शैतान सिफ्त मौलवियों ने बता रखे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र से है, मैं भी अपने दोस्तों में बैठकर शाम गरीबा पे बहुत मजाक बनाया करता था। हमें हमारे दोस्त अहबाब शाम गरीबा के मुतल्लिक लतीफ़े सुनाया करते थे। दीनी तालीम देने वाले उस्ताज़ा भी मुहर्रम आते ही शाम गरीबा के मुतल्लिक ऐसी ऐसी वाहियात बातें सुनाते कि हम शियों पर लान तान किए बिना ना रह पाते। नाजरीन, एक दफ़ा हम दो दोस्तों ने शियों की शाम गरीबा में जाने का फ़ैसला किया। काला कपड़ा गले में डालकर जब इमाम बारगाह पहुँचे तो अभी मजलिस शुरू नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन और मर्द जमा हो रहे थे। हम दोनों दोस्त दिल ही दिल में अजीब व गरीब माहौल की मंजर कशी कर रहे थे। इस वक्त शाम गरीबा की मजलिस हमारे शहर के मोहल्ला हसैनाबाद की इमाम बारगाह में हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि जो लड़के हमारे इर्द गिर्द बैठे थे इन्होंने जंजीर का मातम किया हुआ था और इनकी कमीज़ें इनके ज़ख्मों से चिपक रही थीं और ज़ख्मों से हल्का हल्का खून रस रहा था। मैं सोच रहा था कि ये लोग ज़ख्मी हालत में कैसे यहाँ बत्तियाँ बंद करके बुराई करेंगे। इसी दौरान जाकिर साहब पहुंच गए। इनके आते ही लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू कर दिया। उन्होंने माइक को पकड़ते ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लोगों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये रो क्यों रहे हैं जबकि ये तो यहाँ बुराई करने आए हैं। जाकिर साहब ने कहा कि बत्तियां बंद कर दो, ये शाम गरीबों की है और गरीबों के घर रोशनियां नहीं जलती। बत्तियां बुझा दी गईं। मैं समझा अब ये अपना असल मकसद पूरा करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाकिर साहब किसी ज़ैनब खातून का नाम लेते थे तो लोग ऊंचा रोने लगते थे। कभी हुसैन बिन अली का नाम लेते, कभी अब्बास बिन अली का। जब सकीना बिनतल हुसैन कहते तो लोग ज़ोर ज़ोर से मातम शुरू कर देते। नाजरीन, यकीन जानिए, सिवाय हुसैन इब्ने अली के नाम के बाकी नामों से मैं नावाकिफ़ था। मैं अजीब शशो पंज में मुब्तला होता चला गया कि हमारे उस्ताद साहब तो कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन ये लोग तो बस रोए जा रहे हैं, मातम किए जा रहे हैं, हाय हुसैन कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये कैसे जानी लोग हैं जो बुराई करने की नीयत से आए हैं और नाम हुसैन इब्ने अली का ले रहे हैं। मुझे पूरी मजलिस में एक ही फ़िक्र की समझ आई कि ज़ैनब बिनते अली ने भाइयों के कत्ल के बाद कैसे बच जाने वालों की तने तनहा हिफाजत की।
बस इसी जुमले ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं बेख्तियार रोने लग पड़ा। खैर मजलिस ख़त्म हुई, पत्तियाँ जला दी गईं। कुछ लोग नोहा पढ़ रहे थे, कुछ मातम कर रहे थे। इमाम बारगाह से निकलते एक ही बात सोच रहा था, ए अल्लाह मुझे माफ़ करना। मैंने शियों के मर्द व ख़वातीन पे बहुत बेहुदा इल्ज़ामात लगाए और इन मुल्लाओं को भी हिदायत दे जो कुरान पाक को सामने रख कर झूठ बोलते हैं और नौजवान नस्ल के दिल में नफ़रत के बीज बोते हैं। मैं सोच रहा था, ए अल्लाह तेरी ये कैसी मखलूक है जो यकम मुहर्रम से तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को रोना शुरू करती है। सारी रात गलियों में मातम करते फिरते हैं, बाज़ारों में ख़ुद को मातम से तकलीफ़ देते हैं और इनमें से इनका कोई ज़ाती मुफाद भी नहीं होता। और रात को खुश्क आँखों, पुरदर्द सीनों और ज़ख्मों के साथ फिर तेरे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोने आ जाते हैं। हालांकि इनकी इस शाम गरीबा में जो तंज कसे जाते हैं, इनसे तो जिस्म क्या रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। फितरत इंसानी है, इंसान उस नेक अमल से भी कतराता है कि जिसमें बदनामी का अंदेशा हो। यहाँ भी तो शाम गरीबा से मुतल्लिक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि लोग अगर इसकी परवाह करते तो इसमें शिरकत से कतराते, मगर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इतनी गालिब है कि हर शय बखुशी सह जाते हैं। हज़ारों तंज़ व तनकीद के तीरों के बावजूद ये अपनी बेटियों, बहनों और माओं के साथ शाम गरीबा की मजालिस में शरीक होते हैं, फ़कत नबी की आल के गम में रोने के लिए। ए अल्लाह ये कैसी कौम है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मिट्टी से बने हैं। कुफ्र व शिर्क के फतवों के बावजूद अपनी बात पर कायम रहते हैं। कत्ल व ज़बह होने के बावजूद इन्होंने हमेशा यजीद को बरमला यजीद ही कहा है और यजीदियत को ऐसी गाली बना दिया है कि यजीद के पैरोकार भी ख़ुद को दीगर शनाख्तों का लिबादा ओढ़ने पर मजबूर हैं। आज भी जब मैं अपनी बेटी और बीवी को शाम गरीबा की मजलिस में लेकर जाता हूँ तो वापसी पर गैर शिया अफराद को तंजन इशारे करते देखता हूँ। वो यही समझ रहे होते हैं कि ये शिया शाम गरीबा मना कर आ रहे हैं, क्योंकि इनको इनके शमर सिफ्त मौलवियों ने बताया यही कुछ है। हम सब की जिम्मेदारी है हर साल अपने एक गैर शिया दोस्त को शाम गरीबा की मजलिस में ले जाएँ और इनको दिखाएँ कि यहाँ कोई बुराई नहीं हो रही, बल्कि हम अजर रसालत अदा करने आते हैं। भला पूरी दुनिया में है कोई ऐसी कौम जो इतने गंदे और बेहुदा इल्ज़ामात के बावजूद अपने इश्क से एक कदम भी पीछे ना हटी हो। इन पे और इनकी ख़वातीन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गलियों बाज़ारों में बेटियों बहनों को साथ मिलाकर हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस व मातम में शरीक होते हों। मेरी अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश है कि इस दफ़ा शाम गरीबा का नाम लेकर मजाक उड़ाने से पहले एक दफ़ा ख़ुद किसी इमाम बारगाह में चले जाएँ और अपनी आँखों से देखें कि ये शिया कौम जिसे आप काफिर कहते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लुटने का मातम कैसे करते हैं। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।